ठीक है, तो वाटर को हम दो कैटेगरीज में करते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ये सुना होगा आपने कि ये हार्ड वाटर है, ये खारा पानी है, इससे कपड़े मत धो, सॉफ्ट वाटर से ही धोने चाहिए, मतलब नॉर्मल पानी से ही धोने चाहिए। तो ये जो हम कहते हैं खारा वर्ड, ये बेसिकली किस चीज़ से आता है? तो अगर आपके जो पानी है उसमें मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम सॉल्ट्स हों विद ईदर बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा हो, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड बन रहा हो, तो वो आता है हार्ड वाटर की कैटेगरी में। और अगर ये Mg2+ और ये Ca2+ की ये दोनों एब्सेंट हो तो बेसिकली हमारा सॉफ्ट वाटर बन जाता है। तो हमें बिल्कुल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हार्ड वाटर मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट बन रही है इनके साथ, और सॉफ्ट वाटर मतलब इसमें ये नहीं है। इसके रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे C17H35COONA, ये हमारा हो गया सोडियम स्टरेट। ठीक है, इसमें अगर Ca2+ या फिर Mg2+ एक्ट कर जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? मैग्नीशियम स्टरेट। इसे लिखते हैं C17H35COO2Mg। ये चीज़ क्या होती है? बेसिकली स्कम, जो ये नहीं, वो नहीं होता कुछ लिक्विड ही सा गंदा गंदा सा जो चिपक जाता है अगर हम हार्ड वाटर से वॉश कर दें, दैट इज़ कॉल्ड स्कम। स्कम वही होता है जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ हमारा मैग्नीशियम सॉल्ट जब जुड़ जाती है तो स्कम बन जाता है। इसीलिए हमें हार्ड वाटर से जो है वो क्लोथ वॉश नहीं करने चाहिए। सॉफ्ट वाटर हमारा ठीक है जिसमें मैग्नीशियम कैल्शियम की सॉल्ट्स ना हो, सिंपल सोडियम हो तो ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं हार्डनेस जो है, हमने हार्ड वाटर पढ़ा है, इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं, राइट? वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है हार्डनेस। एक होती है हमारी टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया था हार्डनेस Mg2+ मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम सॉल्ट से होता है। तो अगर हमारा जो एनायन है वो बाइकार्बोनेट का है देन इट कम्स अंडर द टेम्पररी हार्डनेस, और अगर हमारा सल्फेट का है या फिर क्लोराइड का है तो दैट कम्स अंडर परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस हमें पता चल गया, परमानेंट हार्डनेस कौन सा होता है ये पता चल गया। अब हमें इसके रिमूवल मेथड्स पता होने चाहिए। टेम्पररी, अब टेम्पररी हार्डनेस है तो इसका मतलब यही होगा कि इजीली निकल जाएगी, कुछ परमानेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सिंपली बॉईल कर देंगे। कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हमने जब बॉईल किया तो ये बन गया CaCO3 + H2O। तो जो CaCO3 है इसकी PPT बन जाएगी एंड दिस PPT कैन बी सेपरेटेड आउट ईजिली, तो हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। तो फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग, सेकेंड मेथड इज क्लार्क्स ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, हम लाइम वाटर से ट्रीट करते हैं। जैसे यही हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसमें हमने लाइम वाटर यानी CaOH डाला तो क्या बन जाता है CaCO3 which is again settled down as PPT and then H2O। फिर है, अगर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो क्या होगा, वही एक तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सेटल हो जाएगा, एक MgOH आ जाएगा और एक पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्लार्क्स मेथड में। तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल का एक तो है सिंपली अब बॉईल कर दो और एक है उसे लाइम वाटर के साथ मिला दो।
दोनों में बेसिकली सी कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी बन रही है, जो कि हम सेपरेट आउट कर पा रहे हैं आराम से। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव होगी। अब हम देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल कैसा है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो इसका फर्स्ट मेथड जो है उसमें वी यूज़ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने लिया MgCl2 प्लस Na2CO3, तो इससे क्या होगा, MgCO3 बन जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl एंड दिस बिकम्स अ PPT एंड दिस कैन बी सेपरेटेड आउट। सिंपल सेम अगर हम चलो इसमें कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, इसमें Na2CO3 को ऐड कराया, वही सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो एक बन जाएगा CaCO3 विच सेटल्स डाउन, और एक बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, तो हमने फर्स्ट मेथड देखा कि हमने सिंपली Na2CO3 का रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास PPT बन जाएंगे जो हम पानी से सेपरेट कर लेंगे और हमारे पास प्योर वाटर आ जाएगा। सेकंड जो है हमारा वो है कैल्विन्स मेथड। अब हमें पता होना चाहिए कैल्विन क्या है। दिस कंपाउंड, इसको सिंपली ऐसे लिख दो NaPO3 6 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड कैल्विन, या फिर सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लेते हैं Na4P6O18 प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस और ये 2 माइनस। ठीक है, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया। तो ये रिएक्शन क्या करता है, जाके जो हमारा जो भी सॉल्ट है, जैसे MSO4 है, ठीक है, M यहाँ पे हो गया, Mg भी हो सकता है Mg2 प्लस या फिर Ca2 प्लस। तो ये जाके इसके साथ कंबाइन हो जाता है, कैसे, Na2MP6O18 2 माइनस, और ये हो जाएगा Na प्लस ट्वाइस का। तो बेसिकली क्या हुआ इस रिएक्शन में, जो हमारा Mg प्लस या C या कैल्शियम है उसने जाके दो सोडियम एटम्स को रिप्लेस कर दिया और कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो क्या हुआ, ये अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुका है। तो सिंपली जो हमारी कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो थी, जो पानी में अफेक्ट कर रही थी, अब वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई हैं। तो अब जाके वो पानी में स्कम फॉर्मेशन नहीं करेंगी, दे बिकम सॉल्युबल नाउ। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया कि कैल्विन्स मेथड से बेसिकली उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आता है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। थर्ड है आयन एक्सचेंज मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, हम जियोलाइट यूज़ करते हैं। जियोलाइट हो गया यहाँ पे NaAlSiO4, सोडियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको हम सिंपली NaZ के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा M है, M मतलब मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ये जब जाके NaZ से रिएक्ट करता है, हमारे जियोलाइट से रिएक्ट करता है, तो ये बना लेता है MZ2 प्लस Na प्लस। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो हमारा अफेक्ट कर रहा था, जो हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स जो स्कम फॉर्म कर रही थी, वो अब एक सॉल्युबल फॉर्म में आ गई, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई। तो अब वो स्कम नहीं बनाएंगी, अब वो हार्डनेस कॉज नहीं करेंगी। ठीक है, तो जियोलाइट का यही काम होता है कि वो उसे एक सॉल्युबल फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को।
तो ये हो गया हमारा आयन एक्सचेंज मेथड।